जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, कन्या पूजन तो सभी लोग करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसकी सही विधि क्या है, शास्त्रों में किस तरह से बताया गया है कन्या पूजन का, क्योंकि कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व है। जब आप नवरात्र के व्रत करते हो, अगर आपने घट स्थापना की है, अष्टमी नवमी की पूजा आपके यहाँ पर होती है, हवन आपके यहाँ पर होता है, देवी माता को आप अपने यहाँ पर विराजमान करते हो 9 दिनों के लिए, तो जब तक आप कन्या पूजन नहीं करते हो, ऐसा माना जाता है कि आपके ये नवरात्र कंप्लीट नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपने व्रत किया है, घट स्थापना की है, मैया के हवन करते हो, अष्टमी नवमी पूजते हो, तो कन्या पूजन भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। और कन्या पूजन का महत्व क्या है, देखिए, माता के 9 रूप होते हैं। 9 रूपों में हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। 9 दिन और 9 रातों का त्योहार है। माता के अलग अलग रूप की हम अलग अलग दिन पूजा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आपको 9 कन्याएं जिमानी होती हैं और उनके साथ में एक लंगूर भैरव, जिसे बटुक भैरव का रूप भी माना जाता है, उसे आपको जिमाना होता है। तो ये जो 9 कन्याएं होती है, ये 9 देवियों के स्वरूप है। हम 9 माता की पूजा कर रहे हैं, 9 माता का अर्चन वंदन कर रहे हैं, इस भाव से कन्याएं जिमाई जाती हैं। और जब तक कन्याओं को भोजन नहीं कराया जाता, नवरात्र कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो शास्त्र सम्मत विधि है, मैं आपको वही बताऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य किया कीजिए, इससे मुझे भी बहुत हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊं। और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और कमेंट में जय माता दी लिखकर जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं की आवश्यकता होती है। अगर 9 कन्याएं नहीं मिल पाती है तो 5, 7 इस तरह से आपको लेना है, ठीक है। अगर 9, 5, 7 से ज्यादा आप जिमाना चाहते हैं तो 11, 21, 51, फिर जो भी आपकी श्रद्धा है उस तरह से आपको जिमाना है। लेकिन आपको इन्हें इसी क्रम में जिमाना है। जैसे आपको सम संख्या नहीं लेनी है, आपको विषम संख्या ही लेनी है। अब जिस भी दिन आपको नवरात्रि में, वैसे तो माता के 9 दिन है, आप 9 दिनों में कभी भी कन्या भोजन करवा सकते हो, पर अधिकतर लोग अष्टमी और नवमी पर ही करवाते हैं। तो जिस भी दिन आपको कन्या भोजन करवाना है, उसके एक दिन पहले आपको कन्याओं के घर जाकर उन्हें निमंत्रण देना है कि नेक्स्ट डे आपको हमारे यहाँ पर भोजन के लिए आना है, ठीक है। अब जब कन्याएं आपके यहाँ पर पधारती है, तो सबसे पहले उनके पैरों का पूजन किया जाता है, उनके चरणों का पूजन किया जाता है। तो वो आपको कैसे करना है, आपको एक बड़ा सा थाल लेना है, उसमें उन कन्याओं के बहुत ही प्रेम और भक्ति पूर्वक उनको माता रानी का स्वरूप मानकर उनके पैरों को धुलाना है। एक नरम मुलायम कपड़े से धीरे धीरे उनके पैरों को आपको पोंछना है। इसके बाद उन्हें आपको घर में बुलाना है। कन्याओं के पैरों में, स्पेशली पैरों के अंगूठे में आपको कुमकुम लगाना है, रोली लगाना है, हल्दी लगाना है, थोड़े से पुष्प बिखेरना है, चावल डालना है उनके पैरों में, क्योंकि ये हम उनका पूजन कर रहे हैं। उस दिन जो भी कन्याएं हैं जो हमारे घर आ रही है, वो देवी माँ का स्वरूप है। तो भाव ये रहेगा कि मैं माता रानी का ही पूजन कर रही हूँ, ठीक है। अब उनके पैरों का पूजन करने के बाद उनके पैरों का श्रृंगार करना है, जो आपको महावर से करना है। ये कार्य आपको अवश्य ही करना है, क्योंकि वो कोई साधारण कन्याएं नहीं, साक्षात देवी माँ का रूप है। अब कन्याओं के चरणों की पूजा तो हो गई, इसके बाद आपको उन्हें एक सुंदर आसन पर विराजमान करना है। एक सुंदर सा आसन देकर जितनी भी कन्याएं आई हैं, जो लांगुर आया है, आप उन्हें विराजमान कीजिए, उन्हें बैठाइए। उसके बाद अब बैठ गए वो लोग, अब उसके बाद आपको उन सभी का तिलक करना है। तो सभी के मस्तक पर रोली, चंदन, हल्दी, ये सारी चीजें लगानी है। चावल लगाने हैं, थोड़े से चावल उनके सर पे भी आपको डालने हैं। इसके बाद आप चाहें तो माता रानी की चुनरी भी उनके सर पर ओढ़ा सकते हैं। और कलावा आपको बच्चियों के हाथ में अवश्य ही बांधना है, ठीक है। कलावा भी बांध दिया, पूजन भी हो गया। अब आपने जो भी भोग सामग्री बनाई है, जो भी प्रसाद बनाया है,
देखिए कन्या भोजन में ना स्पेशली खीर, पूड़ी, काले चने की सब्जी और माता के लिए हलवा बनता है, लेकिन बच्चियों को क्या प्रिय है वो भी आपको बनाना चाहिए। माता रानी का प्रिय भोग और साथ ही बच्चों को क्या प्रिय है ऐसी भी कोई एक डिश तो आपको अवश्य ही बनानी चाहिए, और फिर आप जितना अधिक बना सकते हो वो आपके ऊपर है। तो बच्चियों को भोजन देने से पहले ये बात याद रखनी है कि वो भोजन आपने माता रानी को भोग लगाया हो। उसके बाद ही फिर प्रेम पूर्वक आपको सभी बच्चियों को भोजन परोसना है। जो भी आपने बनाया है सभी कुछ उन्हें दीजिए प्रेम पूर्वक, ठीक है। अब बच्चियों को कहिए, उनसे आग्रह कीजिए कि वे भोजन ग्रहण करें। सभी को पेट भर के खिलाना है। वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि नवरात्रि में जब कन्या भोजन करवाते हो तो जो भी कन्याएं बुला रहे हो वो सबसे पहले आप ही के यहाँ खाना खा रही हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग बुलाते हैं, वो बहुत सारी जगह जाती है, उनके पेट में बिल्कुल भी जगह होती नहीं है। तो कई सारी बच्चियां तो मना ही कर देती कि हम कुछ नहीं खा रहे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि वो खाएं। अगर उनका पेट ज्यादा भरा हुआ है तो एटलीस्ट उनसे विनती करें कि वो एक निवाला तो अवश्य ही खाएं, तभी तो हमारा कन्या भोज संपूर्ण होगा। अब सारी कन्याओं ने भोजन कर लिया है। अब जब सभी कन्याएं भोजन कर लेगी उसके बाद बारी आती है उन्हें कुछ ना कुछ प्राइज देने, कुछ ना कुछ उपहार देने की, कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की। तो देखिए गिफ्ट में आपको कन्याओं को देना चाहिए, आप सबसे पहले तो उन्हें कोई भी फल दीजिए, जो भी मौसमी फल है वो दीजिए, उन्हें मिठाई दीजिए। शुभ माना जाता है अगर आप उन्हें लाल रंग का कोई भी वस्त्र गिफ्ट करते हो, श्रृंगार का सामान गिफ्ट करते हो, टॉयज गिफ्ट करते हो। उसके बाद अगर आप कोई भी स्टेशनरी का सामान गिफ्ट करते हो जो उनके पढ़ाई में उनके काम आ सकता है, तो ऐसी चीजें आपको कन्याओं को गिफ्ट करनी है, ठीक है। सोच समझ के गिफ्ट लेकर आइएगा, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं अगर आप उन्हें गिफ्ट करते हो तो। और दक्षिणा उन्हें अवश्य ही देनी है, कुछ भी रुपए जो भी आपसे बनते हैं, लेकिन आपको ऐसे देना है जैसे 11, 21, 51, ये जो 1 रुपया ऊपर से रखना है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। कभी भी 10, 20 ऐसे पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो उन्हें आप कुछ ना कुछ जो भी आपसे बनता है वो दक्षिणा भी आप उन्हें दीजिए। अब बारी आती है कन्याओं के वापस जाने की। तो जब उनकी विदाई हो रही होती है उसके पहले घर के जितने भी सदस्य मौजूद है उस समय पर, उन सभी को उन कन्याओं के चरण स्पर्श करने हैं, उनके पैर छुए बगैर उन्हें नहीं जाने देना है। और ये कार्य घर के हर एक सदस्य को करना है, सिर्फ महिला ही नहीं पुरुषों को भी करना है। आप कन्याओं के चरण स्पर्श कीजिए, स्पेशली उनके अंगूठे का स्पर्श कीजिए और उनसे कहिए कि वे आपके सर पर इस तरह से दोनों हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दे, क्योंकि वो माता रानी है और माता रानी का आशीर्वाद अति आवश्यक है हमारे लिए। सभी कन्याओं से आशीर्वाद लीजिए, अगर कोई भूल हो गई हो तो उनसे क्षमा भी मांग लीजिए। तो इस तरह से आपको अपना कन्या पूजन करना होता है। कन्याएं हमारे यहाँ से खुश होकर जानी चाहिए। जितना अच्छा गिफ्ट, देखिए जो गिफ्ट मैंने आपको बताए वो तो आपको देना ही है, अगर उससे ज्यादा आप कुछ करना चाहते हो तो फिर आपकी चॉइस है, आप उन्हें कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो। तो शास्त्र विधि मैंने आपको बताई है जो लिखी है शास्त्रों में कन्या पूजन की, इस तरह से आपको अपना कन्या पूजन संपूर्ण करना है। और नवरात्र के किसी भी दिन आप कर सकते हो, सप्तमी, अष्टमी, नवमी या प्रथम दिन से लेकर किसी भी दिन कर सकते हो। अगर किसी कारण से नवरात्रि में छूट गया है, नहीं कर पाए हो, तो फिर अब जो शरद पूर्णिमा आएगी तब आप कन्या भोजन करवा सकते हो, वो भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है और उससे भी आपकी नवरात्रि संपूर्ण मानी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।